हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम देखेंगे जो परीक्षा में बिल्कुल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। अंतर है जो एक ना एक बिल्कुल पूछे ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह कोई भी एग्जाम हो बिल्कुल पूछा है पूछे जाने की संभावना है। अब हम देखते हैं, एक तरफ हमने जीवनी लिखा है, दूसरी तरफ आत्मकथा। या अलग से क्वेश्चन पूछे कि जीवनी की कुछ विशेषताएं बताइए तो भी हम ये लिख सकते हैं। अब जीवनी है, जीवनी में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट है, जीवनी किसी महापुरुष पर लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है? किसी महापुरुष पर लिखी जाती है। और आत्मकथा है, जो आत्मकथा रहती है, यह स्वयं के जीवन के बारे में लिखी जाती है। यह स्वयं के जीवन के पर लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है? स्वयं की, अपनी, मतलब आत्मकथा है जो। अब अगला दूसरा लिखेंगे जो जीवनी है। जीवनी है, यह क्या है? जीवनी सत्य घटनाओं पर होती है। जीवनी है जो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। और आत्मकथा है जो, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? काल्पनिक भी हो सकती हैं, क्योंकि वह स्वयं के बारे में बता रहा है तो कुछ मसाला जोड़ जोड़ कर भी लिख सकता है, काल्पनिक भी हो सकती हैं। अब अगला देखेंगे जो तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम जीवनी में। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है। कैसा होता है? तटस्थ होता है। और आत्मकथा में लेखक का व्यक्तित्व झलक जाती है। आत्मकथा में लेखक का जो व्यक्तित्व है वो झलक जाती है। अगला जीवनी में हम क्या लिखेंगे? जीवनी प्रेरणादायक होती हैं। कैसी होती हैं? प्रेरणादायक होती हैं। आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। आत्मकथा से जो प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से हम जो जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिख सकते हैं। अगला अंतर हमें किस में लिखना है वो देखिए, बिल्कुल ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। क्या है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर? अब देखेंगे हम, रेखा चित्र में पहला लिखेंगे, रेखा चित्र है जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है। कैसा हो सकता है? रेखा चित्र क्या होता है? जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है उसका भी हो सकता है। और संस्मरण है जो, संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। किसका होता है? किसी विशेष व्यक्ति का होता है। रेखा चित्र में क्या होता है? सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है। अगला लिखेंगे रेखा चित्र में हम, इसमें क्या लिखना है? रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है। किसमें होता है? रेखा चित्र में होता है जो चरित्र प्रधान होता है। और संस्मरण में है जो वास्तविक या यथार्थ होता है। संस्मरण कैसा होता है? वास्तविक या यथार्थ होता है। तीसरा हम लिखेंगे, रेखा चित्र में लेखक तटस्थ हो यह आवश्यक नहीं है। रेखा चित्र में लेखक तटस्थ हो यह आवश्यक नहीं है। और संस्मरण व्यक्ति परक होता है, पूर्णतः तटस्थ होता है। कैसा होता है? इसमें तटस्थ होता है संस्मरण में। अब हम अगला लिखेंगे, संस्मरण अभिधामूलक होता है। कैसा होता है? अभिधामूलक होता है। और रेखा चित्र होता है जो संकेतक तथा व्यंजक होता है। कैसा होता है? संकेतक तथा व्यंजक होता है। रेखा चित्र में होता है जो आपको अपने मन में रेखा चित्र बनेंगे। अब देखिए, इस प्रकार से हमने ये अंतर लिख लिए थे। अगला अंतर है, यह भी इनमें से एक ना एक क्वेश्चन है जो परीक्षा में बिल्कुल पूछा ही पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। एकांकी और नाटक में अंतर बताइए। तो हम कैसे लिखेंगे एकांकी और नाटक में? नाम से स्पष्ट हो रहा है, एकांकी। एकांकी में क्या होता है? एक ही अंक होता है। कैसा होता है? एक ही अंक होता है। हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सरल है। और नाटक में क्या लिखेंगे? इसमें कैसे होते हैं? अनेक अंक होते हैं। कैसे होते हैं? अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा है जो वस्तु संक्षिप्त होती है। कैसी? जब एक अंक होगा तो इसकी जो कथा है वो कैसी होगी? वस्तु संक्षिप्त होगी, छोटी होगी। और नाटक की जो कथा वस्तु है वो कैसी होगी? विस्तृत होगी। एकांकी की जो जब कथा वस्तु है वो संक्षिप्त होती है क्योंकि एक अंक होता है। नाटक में कैसी? ज़्यादा अंक होते हैं, अनेक अंक होते हैं, तो इसकी कथा वस्तु है जो विस्तृत होती है। अब देखना है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होगी। बिल्कुल सरल बात, क्योंकि एक अंक होता है,
कथा वस्तु छोटी होती है तो इसमें पात्रों की भी आवश्यकता कैसी होगी, कम होगी। अब नाटक में जब बड़ी अधिक अंक होते हैं तो इसमें क्या हुई है, नाटकों के जो पात्रों की संख्या ज़्यादा हुई है। अब यहाँ हमने कुछ उदाहरण भी दे दिए, जैसे दीपदान है जो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। दीपदान है जो राम कुमार वर्मा द्वारा ये लिखित क्या है, एकांकी है। और जो चंद्रगुप्त है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित क्या है, नाटक है। तो इस प्रकार से हम जो अंतर है वो हम लिख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़कर नहीं जाना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।